आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा के दिन इन उपायों को करने से आपके घर में होगी धन की वर्षा। आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा को साल में आने वाली सभी पूर्णिमा तिथियों में सबसे खास माना जाता है। शरद पूर्णिमा के अलावा इसे केजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के त्योहार को मां लक्ष्मी के जन्मदिन के स्वरूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी क्षीर सागर में प्रकट हुई थी। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह दिन काफी खास माना जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर के पृथ्वी पर विचरण करती है। ऐसी मान्यता है कि इस रात को किए गए कुछ खास उपाय आपके घर में भी धन वर्षा करा देते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा पर किस तरह के उपाय किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को पूरा अवश्य देखें। देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, असत्य पर सत्य की जीत हो, जीवन हमेशा खुशहाल रहे। इन सभी भावनाओं के साथ हम सभी को अपने घर और अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान की शरद पूर्णिमा से पहले सफाई अवश्य करनी चाहिए। मां लक्ष्मी का वास उस घर में माना जाता है जहां के लोग साफ सफाई और स्वच्छता से रहते हैं। सेहत के लिए खीर खाना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में अमृत वर्षा होती है। इस रात में चावल की खीर बनाकर महीन सूती कपड़े से ढक करके खुले आसमान के नीचे रख देनी चाहिए। दूध, चावल और शक्कर तीनों ही मां लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। 3-4 घंटे तक खीर पर जब चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो यही खीर अमृत तुल्य हो जाती है, जिसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने से व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है। उसका शरीर पुष्ट एवं कांतिवान हो जाता है। साथ ही आपके घर से धन की कमी भी दूर होती है। मंत्रों का भी इस दिन जाप करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। मां लक्ष्मी के जन्मदिन के रूप में शरद पूर्णिमा का यह त्योहार मनाया जाता है और इस रात को सोया नहीं जाता। शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण करते हुए मां लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करना चाहिए। जो इस रात में जागकर मां लक्ष्मी की उपासना करते हैं, मां लक्ष्मी की उन पर असीम कृपा होती है। ज्योतिषीय मतानुसार जो इस रात लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करके श्री सूक्त पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, उनकी कुंडली में धन योग नहीं भी होने पर माता उन्हें धन धान्य से संपन्न कर देती है। सुख समृद्धि उनके घर में भर देती है। रात में आपको मां लक्ष्मी के ध्यान के साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य ही करना चाहिए। माता तुलसी विष्णु प्रिया है, जो साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। इसीलिए शरद पूर्णिमा को मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा की सुबह स्नान करके तुलसी पर दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी के पास में दीपक आपको अवश्य ही लगाना चाहिए और साथ ही मोली सिंदूर भी चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा देवी तुलसी को सफेद मिष्ठान से भोग भी लगाना चाहिए। मां लक्ष्मी को पान अत्यंत प्रिय है। इस दिन मां लक्ष्मी को 5 पान के पत्ते उनके चरणों में अर्पित करें और एक लगा हुआ मीठा पान का भोग लगाएं। चढ़े हुए पान के पत्तों को आप अगले दिन एक लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की कमी कभी नहीं रहती। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर गंगा जल छिड़ककर मां लक्ष्मी की पूजा करें। शरद पूर्णिमा के दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना सबसे शुभ माना गया है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा में लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी जरूर करें। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा भाव से सच्चे मन से मां लक्ष्मी का स्मरण करने से वह आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनती है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। सफेद कोड़ियों का उपाय भी इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है सफेद कोड़ियाँ। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात को सफेद कोड़ियों को खेल मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा पसंद आता है। ऐसा कहा जाता है कि शुभ शगुन करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात को सफेद कोड़ियों से अवश्य खेलना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर अष्ट लक्ष्मी का पूजन बेहद ही शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। इसके लिए आप सुपारी का एक बेहद साधारण मगर असरदार उपाय आजमा सकते हैं। आपको करना यह है कि एक सुपारी को कलावे से लपेटकर उसे मां अष्ट लक्ष्मी को अर्पित करना है। उसके बाद इस सुपारी को अपने धन के स्थान में रख दें।
ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। कर्ज से अगर मुक्ति आप पाना चाहते हैं तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शरद पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की पूजा करें और माँ को खीर का भोग अवश्य ही लगाएं और श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और भगवान कृष्ण का मधुराष्टक का पाठ अवश्य ही करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। रात के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं, उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें, उन्हें सफेद मिठाई और सुगंध अर्पित करें। श्री कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। माँ लक्ष्मी जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान कर सकती है, बस उन तक सच्चे मन से अपनी बात पहुंचानी होगी। और जब धरती पर साक्षात आए हो तो इससे पावन घड़ी और क्या हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखें।